हे इथे असलेले मखदूम बाबा दर्गा याच्या समोर समुद्रामध्ये अनधिकृतरित्या मी त्याचे सॅटेलाइट फोटो पण पाहिले, काही नाही होतं तिकडे. हे गेल्या 2 वर्षामध्ये इथे उभं केलं. 600 साल के ऊपर है ये. काफी सालों से हर कास्ट के लोग आते थे, मन्नत पूरी होती थी सबकी. जान के लिए सब करे थे, इफ्तारी सब सही करे के वो सब गया हमारा सामान. शायरी में भी कुछ नहीं था, पानी पी के सब रोजे पे. हम लोग आखा दिन रोजा, पुलिस भी आके भगा भगा के जा रही है हम लोग. राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद सरकार ने कार्रवाई तो कर दी. माहिम के मजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया. माहिम समुद्र में बीचों बीच जो हरा झंडा लहरा रहा था उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया. राज ठाकरे ने अपनी रैली के दौरान कहा था कि ये मजार पिछले 2 सालों में बनाई गई है और इसी जगह पर धीरे धीरे दूसरी हाजी अली बनाने की तैयारी शुरू है, जिसके बाद मानो मुंबई में हड़कंप सा मच गया और वहां पर तुरंत कार्रवाई की गई. मेट्रो मुंबई जब ग्राउंड लेवल पर इसकी सच्चाई जानने पहुंचा तो मेट्रो मुंबई के हाथ कुछ और ही लगा. है माहिम दरगाह के पीछे और यहीं पे हजरत इस्लाम का चिन्ह है और यहाँ पे बनाया गया था. मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि इसी स्थान को पूरी तरीके से जो है जिलाधिकारियों के द्वारा सपाट कर दिया गया था और इस कार्रवाई के बाद जो है कहीं न कहीं और यहाँ के आसपास लोगों में जो है कई तरीके की अपनी परेशानियां हैं. और इस स्थान पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे, कई सालों से यहाँ पे उनके झोपड़े थे और उस पर भी कार्रवाई की गई है. वहाँ के स्थानिक लोगों का ये कहना है कि ये मजार 2 साल पुरानी नहीं बल्कि 600 साल पुरानी है. हमें हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उनकी बैठक थी, मखदूम शाह को वहाँ बैठा के तालीम दी है. 600 साल के ऊपर है ये. काफी सालों से हर कास्ट के लोग आते थे, मन्नत पूरी होती थी सबकी. ऐसा है. सुना आपने. जब इससे हमें संतुष्टि नहीं मिली तो हमने इंटरनेट पर भी थोड़ा ढूंढने की कोशिश की, जिसके बाद हमने YouTube पर 4 से 5 साल पुराने कुछ व्लॉग्स पाए. जिसके बाद थोड़ा और ढूंढने की कोशिश की तो सामना का एक आर्टिकल पाया जो कि 2007 में छपा हुआ है, जिसमें हेडलाइन ये दी गई है कि माहिम समुद्र पे हरा झंडा. अब यहाँ सवाल ये है कि अगर राज ठाकरे का दावा सही है तो ये सब क्या है? फिर 4 साल पुरानी ये तस्वीरें, ये आर्टिकल्स, ये यूट्यूब के ब्लॉग्स क्या कहते हैं? मजार पर कार्रवाई की गई, लेकिन उसके साथ साथ माहिम समुद्र के आसपास के अवैध झुपड़पट्टियों को भी तोड़ गिराया गया. पाड़वा के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी मनसे की पाड़वा सभा आयोजित की गई. सभा में राज ठाकरे ने जो भाषण दिया उसकी चर्चा अब भी हो रही है. माहिम परिसर में बनी अवैध मजार पर कार्रवाई की गई, वही अब इसके बाद माहिम चौपाटी से सटी 50 अनधिकृत झोपड़ियां भी तोड़ दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई मुंबई के डिप्टी कलेक्टर के पत्र के अनुसार की गई है. इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. 22 मार्च को मुंबई के रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर और माहिम चौपाटी के पास अवैध निर्माण को तत्काल गिराने के संबंध में नगर पालिका को पत्र दिया गया था. इस मामले पर कार्रवाई की गई, जिससे लोग राज ठाकरे के भाषण का असर बता रहे हैं. हालांकि इसके बाद लोगों की हालत पूरी तरह से पस्त हो चुकी है. रोजा का महीना चल रहा है, ऐसे में कड़ी धूप में लोगों की छत से उनका घर छिन गया है. लोग रास्ते पर आ गए हैं और प्रशासन से उन्हें कोई मदद नहीं मिली. तो सर के ऊपर जो छत थी हमारी, वही छत ही निकाल दी. हमारे अब छोटे छोटे बच्चे हैं. अचानक में हमारे को ना नोटिस दिए ना कुछ दिए. अचानक बोले तो जाएंगे किधर? सामान तक निकालने को नहीं दिया हमारे को. पूरा सामानों के साथ हम लगा तोड़े और सुबह में सब भर के लेके गए. कल तो आखा दिन सब भूखे थे हम लोग. अभी सुबह में शायरी में भी कुछ नहीं था, पानी पी के सब रोजे पे. हम लोग आखा दिन रोजा, पुलिस भी आके भगा भगा के जा रही है हम लोग को. जाएंगे किधर? जाएंगे तो किधर जाएंगे बोलो? ऐसे बैठे देखो, सब खुले में बैठे, धूप कड़क ले रहे सर पे. नल तक पीने का पानी का नल भी तोड़ दिए. पानी भी नहीं, इधर उधर मांग के पी रहे हम लोग पानी. इस कार्रवाई अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए माहिम प्रमंडल में सख्त पुलिस बल तैनात किया गया था. साथ ही उक्त कार्रवाई के दौरान रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर मुंबई सिटी द्वारा गठित एक टीम भी उपस्थित थी. कार्रवाई तो हुई, लेकिन अब इन लोगों का क्या होगा? वहां की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है. माहिम समुद्र के बीचों बीच बने मजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और अब वहां पर उसका नामो निशान मिट चुका है, जिसे कि 600 साल पुराना चीला बताया जा रहा था. मेट्रो मुंबई के लिए संवाददाता राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट.